पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। इस बात पर अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। खुद को पाक साफ बताने के लिए ममता सरकार सीबीआई के खिलाफ भी गई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन उन्हें कहीं भी राहत नहीं मिली और आखिरकार 25,753 टीचर्स का सिलेक्शन रद्द हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मुहर, रद्द हुई बंगाल की शिक्षक भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। 25,753 नौकरियां कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द की थी। 4 हफ्ते के अंदर 12% की ब्याज दर से पूरा वेतन लौटाने को कहा था। शिक्षक भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए की घूस लेने तक के आरोप हैं। दरअसल बीते साल 7 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के नौकरी रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही थी और कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने के लिए कहा था। इस मामले में लगभग 5 साल तक चली सुनवाई के बाद मई 2022 में हाईकोर्ट ने सीबीआई को भर्ती की जांच करने के आदेश दिए थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है तो ममता सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से तीखे सवाल करते हुए कुछ रंगीन आरोप मढ़ दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है, जो वर्डिक्ट आई है, उसकी वजह से बंगाल में लगभग 25,500 से भी ज्यादा टीचर नॉन टीचिंग जो 2016 साल से नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरी चली गई। सारे परिवार रास्ते में आ गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोग जिन्होंने पैसा खाया था, पैसा खा के जो योग्य नहीं है उनको नौकरी दिया था, वो ममता बनर्जी उनको बचाने के लिए, अपनी पार्टी के नेता जो पैसा लिए थे उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने जो योग्य थे, जिन्होंने परिश्रम करके पढ़ाई करके जिनको नौकरी मिली थी, उन सबको आग में झोंक दिया ममता बनर्जी ने। पूरे 25,000 से ज्यादा 26,000 परिवार रास्ते में आ गए। बीजेपी ममता सरकार पर जिस गड़बड़ घोटाले का आरोप लगा रही है, उसकी नींव साल 2014 में ही रखी जा चुकी थी। तब पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। हालांकि पार्थ साल 2022 से ही सलाखों के पीछे हैं। अब जरा इस घोटाले की पूरी कहानी को तफसील से जान लेते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले का टाइमलाइन। एसएससी ने साल 2014 में टीचर्स भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। उस वक्त पार्थ चटर्जी के पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। यह शिक्षा भर्ती प्रक्रिया साल 2016 में शुरू हुई थी। आवेदकों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आरोप लगाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई। नंबर कम होने के बावजूद नौकरियां दी गई, जबकि नौकरी पाने वाले ज्यादातर लोगों ने टेस्ट क्लियर नहीं किया था। शिकायतकर्ताओं ने भर्ती के लिए 5 से 15 लाख रुपए की रिश्वत लिए जाने के आरोप लगाए थे। ऐसे में ईडी ने भी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की सबूत हाथ लगने पर ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चटर्जी को पद से हटाते हुए पार्टी से निकाल दिया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी घोटाले की बात को सही ठहराया है तो बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी रास्ते में उतरेगी। रामनवमी पार होते ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रास्ते पे उठेगी और हम अभी से ही एजिटेशन शुरू करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल के बाद यानी रामनवमी के बाद बड़े जोर शोर से सरकार के खिलाफ रास्ते पे उतरेगी। ममता सरकार पर आरोपों की सूची पहले से ही लंबी है और अब उस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। इस बार मामला रोटी रोजगार से जुड़ा है, लिहाजा ऐसे में ममता के लिए जनता का विश्वास दांव पर लग गया है और बीजेपी का इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना उनके लिए और घातक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।